नमस्ते बिहार और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक अपील। न्यूज 18 आपसे अपील करता है कि स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें ताकि आप खुद को और अपने परिवार को इस महामारी में बचा सके। तो चलिए बढ़ते हैं पहली खबरों की ओर। बिहार में कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर 24 घंटे में जहां 68 लोगों की मौत हो गई, तो 12,795 नए केस आने से चिंता बढ़ती जा रही है। हालांकि अच्छी बात यह भी है कि 24 घंटे में राज्य में 1,500 लोग ठीक भी हुए हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हर दिन 6,000 से अधिक लोग ठीक भी हो रहे हैं। बिहार में सिर्फ 5 दिनों में ही कोरोना मरीजों को जांच में परेशानी न हो, इसके लिए सरकार ने सभी जिला मुख्यालय प्रखंडों में आइसोलेशन सेंटर की बेहतरीन व्यवस्था की है। लेकिन खुद राजधानी के ही होटल पाटलिपुत्र अशोक के सेंटर में अब तक 108 बेड खाली पड़े हैं। सरकारी स्तर पर ऐसी व्यवस्था कोरोना मरीजों की सही देखभाल के लिए ही की गई है। इसलिए आप बेझिझक ऐसे आइसोलेशन सेंटर पर भर्ती हों यदि आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। देश भर में बेड और ऑक्सीजन के लिए मारामारी के बीच पटना से एक अच्छी खबर आई है। पाटलिपुत्र अशोक के आइसोलेशन सेंटर में अभी भी 108 बेड खाली हैं। इस आइसोलेशन सेंटर में 43 ऑक्सीजन सिलेंडर भी मौजूद हैं। यहां से 7 कोरोना मरीज ठीक होकर अपने घर वापस लौट चुके हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि ऐसे लोग अब भी सरकार के बनाए इन आइसोलेशन सेंटर में भर्ती होने से परहेज कर रहे हैं, जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये पाटलिपुत्रा अशोक जो आइसोलेशन सेंटर है, वहां की तस्वीर है। यहाँ अभी भी 108 बेड उपलब्ध हैं जो रिक्त हैं, यानी कि 52 जो बेड हैं उस पे मरीज हैं। 7 मरीज अभी डिस्चार्ज किए गए हैं। तो यानी यहाँ भी बेड की समस्या नहीं है, यानी कि बेड और ऑक्सीजन को लेकर जिस तरीके से खबरें वाकई हम लोग दिखाते हैं कि काफी मांग बढ़ी है, बेडों के लेकर मारामारी है और संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, बावजूद इसके ऑक्सीजन का यहाँ पे यानी इस आइसोलेशन सेंटर पे 43 ऑक्सीजन सिलेंडर है। यहाँ पे ऑक्सीजन की कोई दिक्कत नहीं है। होटल पाटलिपुत्र अशोक में जो आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है, वहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था है। मरीजों के लिए सारी व्यवस्था के बीच मेडिकल जाँच के लिए एक टीम हर वक्त तैयार रहती है। हमारे के यहाँ अभी 52 हमारे के यहाँ मरीज एडमिट है, जिसमें 8 अभी ऑक्सीजन पे हैं और बाकी सब सेटल में हैं, मतलब ठीक ठाक हैं। और हमारे के यहाँ 108 बेड अभी खाली है। जाहिर तौर पर यदि आपका कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आया है या आप में कोविड के हल्के लक्षण हैं और आप होम आइसोलेशन पर हैं, तो हम बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। कोविड के हल्के लक्षण पर सेल्फ आइसोलेशन में रहें। प्री सिम्प्टमिक, एसिम्प्टमिक वाले सेल्फ आइसोलेशन में रहें। घर के सदस्यों से अलग कमरे में रहें। 24 घंटे देखभाल के लिए कोई सदस्य होना चाहिए। अस्पताल से कोविड होम केयर पैकेज ले सकते हैं। लीवर किडनी के मरीज डॉक्टर की सलाह पर घर में रहें। कैंसर और HIV के मरीज होम आइसोलेशन में ना रहें। 60 साल से ज्यादा की उम्र वाले घर में ना रहें। इस जानकारी के पीछे मकसद ये है कि सरकार ने कोविड पेशेंट के लिए ऐसी ही बेहतरीन आइसोलेशन सेंटर की व्यवस्था हर जिला और प्रखंड स्तर पर की है, जहां मरीजों के स्वास्थ्य पर लगातार ध्यान रखा जाता है। लेकिन यदि ऐसे ही आइसोलेशन सेंटर के बेड खाली पड़े रहे तो सरकारी व्यवस्था से क्या फायदा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप ऐसे आइसोलेशन सेंटर में जाएं और स्वास्थ्य लाभ लें। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित सिंह की रिपोर्ट। कोरोना संकट के बीच ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए पीएम मोदी ने बड़ा फैसला किया है। अब हर जिले में खुद का ऑक्सीजन प्लांट होगा, जिससे ऑक्सीजन संकट खत्म करने में मदद मिलेगी। बड़े संकट पर पीएम मोदी का बड़ा फैसला। हर जिले में होगा खुद का ऑक्सीजन प्लांट। पीएम केयर्स फंड से लगेंगे 551 ऑक्सीजन प्लांट। देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच ऑक्सीजन संकट गहराया हुआ है। महामारी के इस दौर में ऑक्सीजन संकट से उबारने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर जुटी हुई है।
ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए रेलवे और वायुसेना की मदद भी ली जा रही है। ऐसे में देश में ऑक्सीजन संकट को पूरी तरह से खत्म करने के लिए पीएम मोदी ने बड़ा फैसला लिया है। हर जिले में खुद का ऑक्सीजन प्लांट होगा। पीएम ने 551 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की मंजूरी दी है। सभी नए प्लांट सरकारी अस्पतालों में लगाए जाएंगे। ऑक्सीजन के ये प्लांट पीएम केयर्स फंड से लगाए जाएंगे। देश भर में 162 ऑक्सीजन प्लांट पर काम पहले से जारी है। सरकार के इस फैसले से लंबे समय तक हर जिले में ऑक्सीजन की आपूर्ति में काफी मदद मिलेगी। इस फैसले के बारे में पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे। एक महत्वपूर्ण निर्णय जो अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ावा देगा और पूरे देश में लोगों की मदद करेगा। इस फैसले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर पीएम मोदी का आभार जताया है। शाह ने अपने ट्वीट में लिखा है कि ऑक्सीजन की कमी को दूर करने और जनता की मदद करने की दिशा में बड़ा फैसला। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पीएम केयर फंड से 551 ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए फंड मुहैया कराने का ऐलान किया। कोरोना काल में ऑक्सीजन संकट के दौर में पीएम मोदी का ये फैसला काफी अहमियत रखता है। निश्चित ही इन प्लांट्स के लगने से देश के हर जिले में ऑक्सीजन संकट को पूरी तरह से खत्म करने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने बीती रात पटना के सिपारा स्थित उषा ऑक्सीजन प्लांट का औचक निरीक्षण किया। पटना में ऑक्सीजन की कमी की शिकायतों के बीच पप्पू यादव ने प्लांट का दौरा किया और पटना एसडीओ के साथ मुलाकात भी की। साथ ही ऑक्सीजन के लिए परेशान लोगों की समस्याएं सुनी और उसको सुलझाया। खोल दो बेटा, हम हैं यहाँ। रुको, हम हैं यहाँ बेटा। आप लोग दवाई 3,500 लोगों को रेमडेसिविर दे चुकी है। और वो कहना होगा कोरोना की वजह से ऑक्सीजन को लेकर शहर दर शहर अफरा तफरी देखी जा रही है। एक सिलेंडर के लिए लोग मारे मारे फिर रहे हैं। ऐसे में मांग के हिसाब से ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए प्लांट्स में दिन रात काम चल रहा है। ऑक्सीजन प्लांट्स में काम करने वाले लोग 12-12 घंटे की शिफ्ट कर रहे हैं। पटना में ऐसे ही एक ऑक्सीजन प्लांट में काम कर रहे लोगों की दिनचर्या का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। राजधानी पटना में ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की किल्लत है, लेकिन इसके बावजूद कई कर्मी ऐसे जो दिन रात काम करके लोगों को ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की आपूर्ति कर रहे हैं। काम जो है 2 शिफ्ट में चल रहा है और निश्चित तौर पर इनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। ये विपदा की घड़ी है और ऐसे में ऐसे ही लोग आज कह सकते हैं कोरोना वॉरियर्स के रूप में सामने आए हैं। कितना देर काम करना पड़ता है आप लोग? 12 घंटा करना पड़ता है। 12 घंटा कर रहा है। 12 घंटा 8 लाख सिलेंडर अभी आप प्रतिदिन दे रहे हैं? अभी सिलेंडर कम से कम जा रहा होगा लगभग 15-1600। काम इतनी कर रहे हैं, तकलीफ होती है कि काम करने में लगातार? तकलीफ तो होबे करती है, बाकी हम लोग लगे हुए हैं कि कम से कम लोग हमारा देश के आदमी बच जाए। बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, बहुत परेशानी पूरा है। तो क्या करे, मजबूरी कर ही पड़ता है। क्या संतोष करिए रहे हैं कि जैसे बुझा करिए रहे हैं, होगा करता है। संतोष होता है क्या नहीं? चलिए हम लोग तो खुद ही हाथ से खाना सोचे खाने तो पूरा हम काम नहीं करता, हाथ से काम नहीं कर पाते हैं 12 घंटा। ना आराम कहाँ से, कोई आराम नहीं, कोई आराम नहीं होगी। लोगों से क्या कहना चाहेंगे? आप तो काम कर रहे हैं, लोगों से सिचुएशन थोड़ा पैनिक है, लोगों से क्या? लोगों को क्या करें, हम तो यही चाहते हैं कि सभी को पूर्ति हो या गैस हमारे यहाँ से जितना बन रहा है। हम लोग सभी स्टाफ तहे दिल से लगे हुए हैं इसमें और वाकई में इनकी प्रशंसा की जानी चाहिए, क्योंकि परीक्षा के इस घड़ी में सबसे ज़्यादा की डिमांड है तो ऑक्सीजन की, और इन्हीं लोगों की बदौलत आम लोगों को ऑक्सीजन भी उपलब्ध हो पा रहा है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
भागलपुर के बरारे स्थित पाटलिपुत्र ऑक्सीजन प्लांट में भी दिन रात सिलेंडर में ऑक्सीजन भरा जा रहा है। यहां 10 कर्मचारी लगातार बिना रुके ऑक्सीजन रिफिलिंग का काम कर रहे हैं। इन्हें बड़ी मुश्किल से खाने तक का समय मिल पाता है, क्योंकि ये कर्मचारी भी चाहते हैं कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई हो सके और संकट की इस घड़ी में ज्यादा से ज्यादा मरीजों की जान बचाई जा सके। उनसे बात की हमारे सहयोगी आशीष रंजन ने। आइए हम यहाँ बात करते हैं, किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं? हम लोग तो सर 24 घंटे यहाँ सोना पीना सब छोड़ दिए हैं, खाना पीना के भी कोई हिसाब नहीं है सर। और 24 घंटा हम लोग लगे हुए हैं यहाँ प्लांट में, काम करते हुए रहते हैं। कोई देखने वाला आप लोग को? देखने वाला ऊपर वाला है सर। अभी 24 घंटा लगे हुए हैं हम लोग। ऑक्सीजन के कारण कोई पब्लिक के अनपब्लिक के कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग के चलते कोई यही नहीं बोले कि लेबर स्टाफ के चलते हम लोग के ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। हम लोग लगे हुए हैं 24 घंटा। कितना ऑक्सीजन यहाँ से 24 घंटा में 24 घंटा में लगभग यहाँ से 500 से 600 सिलेंडर हम लोग भर के रिफिलिंग करके छोड़ रहे हैं सर। और 24 घंटा जो है ये रिफिलिंग प्लांट जो है अभी चालू है और यहाँ पर से ये कोरोना वॉरियर हैं जो लगातार लगे हुए हैं और लोगों को जो है गैस की किल्लत ना हो, ऑक्सीजन की किल्लत ना हो, उससे मौत ना हो, इसके लिए लगे हुए हैं। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। ऑक्सीजन को लेकर मचे त्राहिमाम के बीच बेगूसराय में बंद पड़े ऑक्सीजन प्लांट को प्रशासन की पहल पर चालू कराया गया। तो आफतकाल की इस घड़ी में अपनी बड़ी भूमिका समझते हुए प्लांट के स्टाफ भी दिन रात जी जान से सिलेंडर भरने में लगे हैं। इन कर्मचारियों का भी कहना है कि ऑक्सीजन के अभाव में किसी की जान नहीं जाए, ये उनके लिए संतोष की सबसे बड़ी बात होगी। इस प्लांट में 24 घंटे में 400 से 500 तक सिलेंडर भरे जा रहे हैं, जिससे बेगूसराय समेत आसपास के जिलों में भी ऑक्सीजन की बड़ी मांग की पूर्ति हो रही है। जायजा लिया हमारे सहयोगी संतोष कुमार ने। जो रिफिलिंग प्लांट है वहाँ पर जो कामगार हैं वो 24 घंटे लगे हुए हैं, जिससे कि किसी तरह की ऑक्सीजन रिफिलिंग में कमी ना हो और जो भी सिलेंडर का जो है उत्पादन वो कम ना हो। अभी इस प्लांट से तकरीबन 400 से 450 सिलेंडर की रोज़ जो उत्पादन हो रहा है और रिफिलिंग हो रहा है और बेगूसराय समेत कई आसपास के जो इलाके हैं वहाँ ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। 24 घंटा काम चल रहा है ताकि बेगूसराय जिला में लोगों की ऑक्सीजन की कमी ना हो। दिन रात यहाँ एक करके लेबर लोग काम कर रहे हैं और जब लाइट कटेगा तो समझ लीजिए उसका तो प्रोडक्शन माइनस में जाएगा। तो 24 घंटा में अनुमान 3-4 बार लाइट कट जाती है। कटने के कारण 300 सिलेंडर आसपास भराता है। अगर लाइट ना कटे तो 450 भराएगा। अगर बिजली मिलती रहे तो 450 एकदम 100% भराएगा। हम यही चाहते हैं कि जितना माल निकले और जितना जान बचना है बच जाए। तो निश्चित रूप से ये कहीं न कहीं बेहतर सोच है और इस कोरोना संकट के दौरान इनके जज्बे को हम भी सलाम करते हैं। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। कोरोना संकट के बीच कई लोग ऐसे हैं जो लगातार काम कर रहे हैं। ऐसे ही कोरोना वॉरियर हैं पटना के गार्डिनर अस्पताल की लैब टेक्नीशियन निशा पांडे। लगातार 1 साल से वो बगैर छुट्टी लिए काम कर रही हैं। निशी ने कहा, ऐसे काम से उन्हें संतुष्टि मिलती है, साथ ही घर वालों से भी सपोर्ट मिल रहा है। कंटिन्यू जून से हम लोग काम कर रहे हैं कोविड के लिए और यहाँ पे मैं जुलाई से हूँ और कंटिन्यू हम लोग काम कर रहे हैं विदाउट संडे छुट्टी मारे या कोई भी गस्ट रोली, तो मतलब एवरीडे हम लोग यहीं हैं जी। इस तरह से फैल रहा है कोरोना, स्वास्थ्यकर्मी भी वो भी शिकार हो रहे हैं अधिक मात्रा में, तो आप लोग को डर नहीं लगता है कुछ? सर शुरू लगता था लास्ट ईयर, पर अब डर नहीं लगता हमको। लगता है कि मास्क लगाएंगे या जो भी कोविड प्रोटोकॉल है वो अगर मेंटेन करेंगे तो इन्फेक्शन का चांस कम होगा। तो इसीलिए अभी तक चूँकि मैं संक्रमित नहीं हुई तो मुझे अब उतना डर नहीं लगता, मैं समझ गई हूँ। बाकी हो जाए तो वो अलग बात है, पर अभी तक मुझे लगता है कि कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो करेंगे तो नहीं होगा। कोरोना ने हर तरफ कोहराम मचा रखा है। अस्पतालों में संसाधन कम पड़ रहे हैं। ऐसे में अब पक्ष हो या विपक्ष, सभी दलों के नेता जनता की जान बचाने के लिए आगे आ रहे हैं। भागलपुर से कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने विधायक निधि से भागलपुर के लिए 1 करोड़ रुपए खर्च करने की अनुशंसा की है, ताकि संकट की इस घड़ी में इलाज के लिए जरूरी सामान, दवा, बेड और ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदा जा सके। अजीत शर्मा ने इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र भी लिखा है। ऐसे में आपका भी दायित्व है इस काला बाजार।
अपने विधायक कोष से 1 करोड़ रुपया भागलपुर जिला के अस्पतालों के लिए, जहां की आज जो संक्रमित हुए हैं कोरोना महामारी से, उनके इलाज के लिए जो भी जरूरत हो, चाहे वो दवाई हो, सामान खरीदना, चिकित्सा करने वाली सामान खरीदना हो, उसके अलावा भी मैंने 10 वेंटिलेटर 5 सदर अस्पताल भागलपुर और 5 जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज और 25 गैस सिलेंडर ऑक्सीजन सहित सदर अस्पताल और 25 गैस सिलेंडर ऑक्सीजन सहित जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज में मैंने देने का काम किया है। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिख के लिखा है, ये पैसे को आप वहां भागलपुर जिले में लगाएं, ताकि आज अगर जनता नहीं बचेगी फिर देश नहीं बचेगा। तो कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने जहां कोविड मरीजों के लिए इलाज को लेकर मदद की है, वहीं उन्हीं की पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधान पार्षद प्रेमचंद्र मिश्रा ने बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साधा है और पूछा है कि डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सों की बहाली का फैसला अब क्यों लिया गया है। आखिर इतने दिन से खाली पड़े पदों पर बहाली पहले क्यों नहीं की गई। मुख्यमंत्री अब जागे हैं और कह रहे हैं कि हमें पैरामेडिकल स्टाफ के अपॉइंटमेंट तुरंत करना है, नर्सेज का अपॉइंटमेंट करना है, डॉक्टरों का करना है, जिला वाइज वॉक इन इंटरव्यू लेना है। यह काम तब आपने क्यों नहीं किया? 15 साल से चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश जी, और आपने सरकारी अस्पतालों में जो डॉक्टरों के सैंक्शन पोस्ट हैं लगभग 6300, 6300 से ऊपर डॉक्टर के पोस्ट खाली पड़े। इसकी जवाबदेही किसकी है? रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कोरोना संकट के बीच समारोहों में महफिल सजाने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन समारोह के नाम पर बार डांसर्स को बुलाया जा रहा है। नाइट कर्फ्यू की धज्जियां उड़ाकर लोग बीमारी को बढ़ावा दे रहे हैं। ताजा मामला नवादा का है, जहां बच्चे की छठी कार्यक्रम में बार डांसर्स को नचाया गया। सैकड़ों की संख्या में लोग घंटों झूमते रहे। इस दौरान किसी को भी नाइट कर्फ्यू की परवाह नहीं रही। बकरी बरावा थाना क्षेत्र के चढ़ियारी गांव का बताया जा रहा है ये पूरा मामला। हालांकि पुलिस ने अभी तक वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं की है। वहीं डांस के दौरान 2 गांव के लोगों के बीच कहासुनी और मारपीट भी हो गई, जिसमें दोनों तरफ से कई लोग घायल हुए हैं। बड़ी खबर दानापुर से आ रही है, जहां 2 गुटों में विवाद के बाद प्राथमिकी दर्ज कराने गए लोगों को पुलिस ने भगा दिया, जिससे नाराज लोगों ने पहले तो थाने पर पथराव किया और थाने में रखी गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। घटना सिगोड़े थाना क्षेत्र के सिगोड़ी गांव की है, जहां 2 दिन पहले 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई थी, जिसके बाद एक पक्ष दूसरे के खिलाफ केस दर्ज कराने गए थे, लेकिन पुलिस ने उन पर लाठी भांजकर भगा दिया था, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। इससे नाराज लोगों ने बीती रात थाने में पथराव और आगजनी की। हम लोग से लड़ाई हुआ था, वो लोग 20 वो था, आया फट्टा उठा ले ले था, मतलब फट्टा उठा वही मार दिया है। नया बाजार है, पुरानी या नया उसको बोलते हैं ना, नया या पुरानी, वो वहीं पर। कहाँ के लोग थे? महाराजगंज। महाराजगंज के लोग थे? हाँ, लड़ाई का कारण वही थोड़ा बहसाबसी हुआ था। वो लोग मतलब यही बहसाबसी, और क्या है, किस चीज़ के लिए ऐसी। घायल आदमी आपके कौन है? वो मेरा भाई है। क्या नाम है उनका? आदिल। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। हेडलाइन